हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हमारा बैक ट्रैकिंग का सीरीज चल रही है जिसमें हमने सबसे पहले बैक ट्रैकिंग का इंट्रोडक्शन अंडरस्टैंड किया था। देन इसके बाद हमने एप्लीकेशंस ऑफ बैक ट्रैकिंग स्टार्ट किए, जिसमें से सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन थी एन क्वींस प्रॉब्लम। एन क्वींस प्रॉब्लम में हमने दो एग्जाम्पल्स अंडरस्टैंड किए हैं, 4 क्वींस प्रॉब्लम एंड 8 क्वींस प्रॉब्लम, जिससे आप हमारे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। अब इसके बाद हम अनदर एप्लीकेशन ऑफ बैक ट्रैकिंग डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सबसेट सम प्रॉब्लम। ओके, तो सबसेट सम प्रॉब्लम होती क्या है, इसे हम डेफिनेशन के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है डेफिनेशन, द सबसेट सम प्रॉब्लम इज अ क्लासिकल प्रॉब्लम इन कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स। मतलब मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस की एक क्लासिक प्रॉब्लम है जो पर्टिकुलरली मल्टीपल कॉम्बिनेशनल ऑफ सॉल्यूशंस के लिए वर्क करती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सबसेट सम प्रॉब्लम की हेल्प से अगर आपके पास मल्टीपल कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है किसी पर्टिकुलर सेट के या किसी भी पर्टिकुलर इंटीजर्स के, तो उनमें अगर आपने कोई पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर दिए, कोई पर्टिकुलर रूल्स अप्लाई कर दिए या कंडीशंस अप्लाई कर दिए, तो उस कंडीशन को फॉलो करते हुए कौन कौन से ऐसे सबसेट होंगे जो हमें कंडीशंस के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन दे सकते हैं, ये हमारा फोकस है। ओके, तो ये कैसे, देखिए यहाँ तो डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी कि ये क्या है, एक क्लासिकल प्रॉब्लम है जो कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स के टर्म में मल्टीपल कॉम्बिनेशनल थिंग्स को ऑप्टिमाइज करके सॉल्व करके देता है। क्लियर, यहाँ पर हमने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इसका क्या मतलब, ये किस तरीके से वर्क करेगा। तो लिखा हुआ है गिवन अ सेट ऑफ इंटीजर्स, आपके पास क्या गिवन होंगे, एक सेट ऑफ इंटीजर। ये सभी आपने मैथ्स में जरूर पढ़ा होगा सेट्स, राइट। तो इसमें आपके पास एक सेट गिवन है 3, 4, 5, 6। तो सेट में क्या होती है, मल्टीपल वैल्यूज। ओके, देन इसके अलावा एक टारगेटेड सम गिवन होगा। तो टारगेटेड सम जिसको हम रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं एक्स, ये हमारा टारगेट है और हमने बता दिया कि ये टारगेटेड सम है 9। अब आपको क्या करना है, इस सेट में से डिटरमाइन करना है, ढूंढना है कि कौन कौन से कॉम्बिनेशंस ऑफ सेट्स जो हैं वो आपके टारगेटेड सम को अचीव करने में हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सेट है 3, 4, 5, 6, राइट। तो अगर मैं मैन्युअली फाइंड आउट करूं तो मैन्युअली हम देखते हैं कि हम 3 और 6, 3 एंड 4 को प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा 7, 4 एंड 5 को प्लस करेंगे कितना मिल रहा है 9। तो इसका मतलब है 4 एंड 5 एक सेट आपका ये हो सकता है, राइट। तो जो भी आपको करेक्ट सेट मिलेगा ये आपके सेट के लिए सबसेट बन जाएगा। क्या कहा हमने, इस पर्टिकुलर सेट में से जो भी आपको करेक्ट सेट मिलेगा वो पर्टिकुलर सेट जो है इस सेट के लिए सबसेट की तरह रिप्रेजेंट होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारे टारगेटेड सम जो है उसको क्या कर रहा है, अचीव करने में हेल्प कर रहा है। इसके अलावा आप फिर से देखिए चेक करके क्या और भी ऐसे सबसेट्स हो सकते हैं। 5 + 6 11 नहीं, लेकिन अगर हम 3 + 6 करें तो 9 मिल सकता है, यस। तो इसका मतलब है अनदर सेट हमें क्या मिल गया, 3 + 6। तो ये भी हमारे टारगेट को अचीव कर रहा है। तो इससे हमें क्या पता चला, अगर आपके पास इस तरीके का एक गिवन सेट है और टारगेटेड सम जो है वो 9 है, तो ये टारगेटेड सम का मतलब क्या है, एक चीज ये समझे हम, ये आपकी कंडीशन है, ये आपका रूल है कि आपको अगर कोई सेट गिवन हो तो आपके सेट के जो कॉम्बिनेशंस हैं वो इस टारगेटेड सम के इक्वल ही होना चाहिए, तो ही वो आपका सॉल्यूशन होगा। तो जिसको अचीव हमारे ये दो सबसेट कर पा रहे हैं। तो अभी आपको समझ में आया कि हम इस प्रॉब्लम को सबसेट सम प्रॉब्लम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, एक सेट की हेल्प से सबसेट फाइंड आउट करना है और उसका जो भी सम होगा वो हमारे टारगेटेड सम के इक्वल होगा, तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। डन। अब इससे हम समझते हैं कि अगर आपके पास सेट
मैन्युअली गिवन है, तो आपने तो सबसेट्स फाइंड आउट कर लिए इस तरह से। लेकिन कंप्यूटर इसे किस तरीके से अचीव करेगा? तो कंप्यूटर से अचीव करवाने के लिए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज करते हैं बैक ट्रैकिंग का। तो बैक ट्रैकिंग आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि बैक ट्रैकिंग क्या करता है कि आपके जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं उन सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस को वहां पे मेंशन करता है। लेकिन जैसे ही कंडीशन अगर उसकी फॉलो नहीं होती है तो वो उस सर्टेन पॉइंट पर आके आपको बाउंड कर देता है, आपको रोक देता है और आपको वहीं से रिवर्स जाके दोबारा चेक करना पड़ता है। ठीक है, सेम यही वर्क हमें करना है। जितनी भी आप बैक ट्रैकिंग में एप्लीकेशंस पढ़ेंगे सभी में हमें यही वर्क करना है। बस सब में क्या होगा, प्रॉब्लम के टाइप्स चेंज हो जाएंगे और आपको कंडीशंस कुछ अलग अलग मिल जाएगी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं सबसेट सम प्रॉब्लम। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे स्टेट स्पेस ट्री, जिसको आप क्या कह सकते हो, सॉल्यूशन ट्री भी कह सकते हो, क्योंकि इसी से हमें सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो हम यहाँ पर अपना सेट लिख लेते हैं कि हमें जो सेट है वो क्या गिवन है, 3 4 5 6। ओके, टारगेटेड सम क्या है हमारा, 9। ओके, तो अब हमें निकालने क्या है इसकी हेल्प से, सॉल्यूशंस। ओके, तो अभी देखिए, जब भी आप स्टेट स्पेस ट्री बनाते हैं तो ट्री में सबसे पहले क्या होता है, आपके पास एक रूट। क्योंकि रूट की कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, 0। देन इसके बाद आप कहाँ जाते हैं, लेफ्ट। तो इस ट्री को कंस्ट्रक्ट करने से पहले मैं आपको कुछ और टर्म्स से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी। सपोज आपके पास सेट गिवन था 3 4 5 6। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसे कुछ पर्टिकुलर टर्म से आइडेंटिफाई कर देंगे। दैट मीन्स कि ये जो हमारा 3 है वो x1 को रिप्रेजेंट करे, 4 x2 को रिप्रेजेंट करे, 5 x3 को रिप्रेजेंट करे और 6 जो है x4 को रिप्रेजेंट करे। दैट मीन्स जहां पर भी मैं x1 लिखूंगी तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3। क्लियर है? अब ये जो आपके पास टर्म होगी x1, इस पर्टिकुलर टर्म को हमें ट्री बनाते समय ये याद रखना है कि या तो हम इस टर्म को इंक्लूड करेंगे या हम इस टर्म को एक्सक्लूड करेंगे। एक्सक्लूड मतलब अगर आपको सम अचीव करना है तो हम उस टर्म को एक्सेप्ट कर लेंगे या तो फिर उस टर्म को हटा देंगे। ठीक है, तो जब आप उसे इंक्लूड करोगे तो x1 की वैल्यू जो है वो क्या हो जानी चाहिए, 1। और जब आप इस टर्म को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो क्या होगा, क्योंकि हम इसे क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तब x1 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 0। ये कैसे होगा, जब आप ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे तब आपको और प्रॉपरली समझ में आएगा। तो अभी के लिए आप बस ये याद रखें कि आपने कुछ आइडेंटिफिकेशन टर्म क्रिएट करी है और ये जो आपकी टर्म्स है हर एक इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है और हर एक टर्म में हमें सिर्फ चेक करना है कि वो इंक्लूड हो रही है या फिर एक्सक्लूड हो रही है। और अगर इंक्लूड हो रही है तो 1, एक्सक्लूड हो रही है तो 0। डन। अब हम ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने आपसे बताया था कि आप ट्री बनाते समय सबसे पहले कहां पर जाएंगे, रूट पर जाएंगे। तो रूट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0। ओके, क्योंकि इसका कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो हमने इसे 0 सपोज किया। अब नेक्स्ट आप बढ़ेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे, x1 से। तो आप लिख लीजिए x1, क्योंकि हम इसे सबसे पहले क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंक्लूड करेंगे तो आप x1 के लिए क्या लिखना चाहिए आपको, 1। डन। अब आपने इसको जब इंक्लूड करा तो इसके लिए भी मैंने एक फॉर्मूला बना लिया है जिससे आपको इस पर्टिकुलर नोड में क्या वैल्यू लिखनी है वो इजीली मिल जाएगी। तो इसका फॉर्मूला हमने क्या लिख लिया है, मैं आपको यहां पर लिख कर बताती हूं। प्रीवियस टर्म प्लस करेंट टर्म इज इक्वल्स टू सम। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है,
बहुत शॉर्टेड में। क्या मतलब हुआ प्रीवियस टर्म का? x1 के लिए आप वैल्यू जनरेट कर रहे हैं, प्रीवियस टर्म क्या होगी यहाँ पे? 0, राइट। प्रीवियस टर्म क्या होगी? 0। x1 हो गई आपकी करंट टर्म, तो करंट टर्म मतलब की वैल्यू कितनी है इसकी? 3। तो प्रीवियस टर्म दैट मीन्स 0 प्लस करंट टर्म किसकी? x1 की। x1 आपको बताएगा कि करंट टर्म का क्या मतलब है। तो करंट टर्म जो है वो क्या हो जाएगी आपकी? 3 इज इक्वल्स टू सम कितना आ गया? 3। तो इस बॉक्स में आप क्या लिख देंगे? 3। क्लियर है? जब आप आगे बढ़ोगे तो ये टर्म उसकी प्रीवियस टर्म हो जाएगी और करंट टर्म जो है वो x पे डिपेंड करेगी, है ना। तो हम आगे देखें इसे। ओके, तो मैंने क्या कहा था आपसे? प्रीवियस टर्म मतलब 0 प्लस करंट टर्म किसकी? x1 की 3 इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका? 3। तो यहां पर आपने लिख दिया 3। अब जब आपके पास सम आ जाएगा तो आपको हर एक स्टेप्स पर जो भी आपका टारगेटेड सम है उससे आपको कंपेयर करना है। मैंने आपसे क्या कहा? ये जैसे ही आपके पास सम मिल गया आपको 3, तो सम को हमें कंपेयर करना है हमेशा टारगेटेड सम से। तो जो टारगेटेड सम होगा वो उससे ज्यादा नहीं आनी चाहिए आपकी न्यू सम की वैल्यू। क्यों? क्योंकि हमें अचीव क्या करना है? 9। तो दैट मीन्स अगर आपका जो न्यू सम है वो आपके टारगेटेड सम से छोटा आता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। और अगर ये छोटा नहीं है दैट मीन्स अगर ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर आ गई तो आप वहां पे रुक जाएंगे, वो आपको बॉन्ड कर देगा। ठीक है, तो अब देखिए इसी चीज को हम आगे फॉलो करते हुए चलते हैं। तो x1 वैल्यू कितनी थी? इंक्लूड किया हमने, 1 आ गया। अब आप आगे बढ़ सकते हो। x1 हो गया तो x1 के बाद क्या आना चाहिए? x2 को हम क्या करेंगे? सबसे पहले इंक्लूड करेंगे तो एक बॉक्स बना लिया। बॉक्स का मतलब क्या है? प्रीवियस टर्म। आपको रूल याद होगा हमारा, प्रीवियस टर्म दैट मीन्स 3 प्लस x2 इज करंट टर्म मतलब कितना हो गया? 4। तो ये कितना मिला आपको? सम 7 जो है वो 9 के कंपैरेटिवली कैसा है? छोटा। दैट मीन्स कि आप इस आगे बढ़ सकते हैं। फिर से आप आगे बढ़ेंगे अब कौन से टर्म के लिए? x3 टर्म के लिए। x3 को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, राइट, क्योंकि 7 छोटा आया था। तो हम x3 के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ओके, अब आगे जब आप बढ़े अगेन प्रीवियस टर्म कितनी होगी? 7। करंट टर्म x3 की वैल्यू कितनी है? 5। कितना आ गया आपके पास? 12। तो 12 जो है वो 9 से ग्रेटर आ गया, जो हमारी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा। दैट मीन्स इस प्लेस पर आकर अब आप रुक जाएंगे। अब यहाँ पर आपको क्या मिल गया? अगर आपको याद हो तो जैसी कंडीशन हमारी फॉलो नहीं होती है इसने हमें बाउंड कर दिया, रोक के रख दिया, तो ये हमारा बाउंड फंक्शन बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहीं से आपको क्या होना पड़ेगा? रिवर्स होना पड़ेगा। तो इसमें रिवर्स होने के लिए हम इस तरह से परफॉर्म करेंगे। x3 पहले इंक्लूडेड था तो अब x3 एक्सक्लूडेड चेक करेंगे हम। ठीक है, मैंने क्या कहा? यहां से आपको बैक ट्रैकिंग परफॉर्म करनी है। तो बैक ट्रैकिंग जब आप परफॉर्म करेंगे तो आप नेक्स्ट टर्म कैसे रेडी करोगे? आप देखोगे कि x3 जब मैंने इंक्लूड किया तो यहाँ पर मेरी वैल्यू जो है वो ज्यादा बड़ी आ गई मेरे टारगेटेड सम के कंपैरेटिवली। अगर इक्वल आती तो सॉल्यूशन मिल जाता, छोटी आती तो आप आगे चल के और एक टर्म क्रिएट करने, लेकिन ये बड़ी आ गई है तो अब आपको बैक ट्रैक करना पड़ेगा। तो बैक ट्रैक आपका ये कहता है कि अब आपने इंक्लूड किया था लेकिन अब आप उससे एक्सक्लूड करो। तो एक्सक्लूड का मतलब मैंने आपको बताया था, इस सेम x की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? एक्सक्लूड मतलब 0। दैट मीन्स हम x3 को लेंगे ही नहीं। अब इसके लिए आप वैल्यू बनाओ, सम बनाओ, फॉर्मूला सेम फॉलो होगा। कौन सा? प्रीवियस टर्म कितनी है? 7। एक्सक्लूड x3, तो इसमें अब हम करंट टर्म नहीं लेंगे क्योंकि करंट टर्म की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ पे 0 कर दी क्योंकि हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। देखिए आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि मैंने एक्सक्लूड के लिए 0 लिया है, x3 इज इक्वल्स टू 0,
तो वो 0 ये है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 है लेकिन यहाँ 5 लिया, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। ये हम क्या कह रहे हैं, प्रीवियस टर्म प्लस करंट टर्म। तो करंट टर्म को यहाँ पर हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, मतलब हटा दे रहे हैं, तो हम इसकी कोई वैल्यू नहीं ले रहे, इसलिए मैंने यहाँ पे ये 0 लिखा है। अब कितना मिल गया आपको, सम 7, डन। अब 7 9 से छोटा है, आगे बढ़ सकते हो। तो अब आपकी टर्म जो है वो कौन सी होनी चाहिए, x4। तो x4 अगेन इंक्लूड, पहले आपको इंक्लूड चेक करना है, अगर वो टारगेटेड सम से ग्रेटर आ गया तो ही आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो अब आप इससे क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, सॉरी, अब आप क्या करेंगे, इससे इंक्लूड कर रहे हैं, तो इंक्लूड करने पर आप नेक्स्ट टर्म रेडी करेंगे। तो नेक्स्ट टर्म का क्या फॉर्मूला है, प्रीवियस टर्म कितनी है आपकी 7 प्लस x4 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6, तो x4 हमारे यहाँ दिखाई दे रहा है आपको 6, तो हमने 6 लिख लिया। टोटल कितना आया आपका 13। अगेन ये टर्म आपकी 9 के कंपैरेटिवली कैसी आ गई, ग्रेटर, बाउंड फंक्शन लग जाएगा, कैंसिल। अब आप इससे भी नहीं ले सकते, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, बैक ट्रैकिंग परफॉर्म करोगे, रिवर्स जाओगे। रिवर्स जाने का फॉर्मूला आपको याद है, क्या करना है, जिस टर्म को आपने इंक्लूड करा है उसी को आप क्या करिए, एक्सक्लूड। तो अब आप यहाँ पर x4 इज इक्वल्स टू एक्सक्लूड मतलब 0, इसका सम वैल्यू बनाएंगे, सम वैल्यू प्रीवियस वैल्यू कितनी थी 7 प्लस यहाँ पे 0, क्योंकि करंट टर्म की कोई वैल्यू नहीं है, तो अब आपको क्या मिल गया यहाँ पे 7। अब ये 9 से छोटा है तो क्या कहते हैं, हम आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने के लिए आपके पास x4 के बाद कोई टर्म है क्या, नहीं, x4 पे आकर आपकी जो इंटीजर वैल्यू है वो खत्म हो जा रही है, दैट मीन्स कि इसने भी आपको फीजिबल सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं दिया। अब क्या करेंगे, हम रिवर्स जाएंगे, हम रिवर्स जाकर ये चेक करेंगे कि हमें कौन सी ऐसी जगह हो सकती है कि जहां से हम हमारे सॉल्यूशन को फिर से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी आप इस स्टेट में हो, तो अब यहां से आप क्या करोगे, रिवर्स जाओगे, इसमें आपने इंक्लूडेड टर्म भी चेक कर ली, एक्सक्लूडेड टर्म भी चेक कर ली, x3 में इंक्लूडेड भी हो गई, एक्सक्लूडेड भी हो गई, तो यहां से भी आपको प्रीवियस स्टेट में जाना पड़ेगा। तो अब आप प्रीवियस स्टेट में पहुंच गए x2, तो x2 में आपने देखा कि इंक्लूडेड टर्म आपने परफॉर्म कर लिया, लेकिन एक्सक्लूडेड टर्म परफॉर्म की क्या, नहीं। तो अब हम यहाँ बैक ट्रैक करते हुए देखिए कहाँ पहुंचे, x4 से x3 से x2। अब x2 में हमने देखा कि इसमें आपने इंक्लूडेड टर्म के थ्रू सॉल्यूशन तो ले लिया, लेकिन एक्सक्लूडेड टर्म के थ्रू हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। तो अब आप नेक्स्ट क्या बनाओगे, x2 इज इक्वल्स टू 0। ये समझ में आया आपको, ओके। अगेन इसमें सम बना रहे हैं हम, प्रीवियस टर्म, तो x2 के लिए प्रीवियस टर्म कितनी है यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है 3। x2 को हम क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड, हटा रहे हैं, मतलब कोई वैल्यू नहीं ले रहे, तो आपको कितना मिल गया टोटल 3। तो 3 9 से छोटा है, वो अलाउ कर रहा है कि आप आगे जा सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, x3 इज इक्वल्स टू 1, x3 इज इक्वल्स टू 1, क्यों, क्योंकि इंक्लूड करके देखेंगे। अब आप तो इंक्लूड जब आप करेंगे तो क्या बनेगा, प्रीवियस टर्म कितनी है आपकी 3 प्लस x3 की वैल्यू कितनी है आपके पास 5, x3 की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पे लिख लिया आपने 5 इज इक्वल्स टू कितना मिला आपको 8। डन, 9 से छोटा है, आगे जा सकते हो। फिर आप आगे बढ़े, x4 को क्या करोगे, इंक्लूड मतलब 1, इसका सम निकाल लीजिए। प्रीवियस टर्म की वैल्यू कितनी आई आपके पास 8, प्रीवियस टर्म की वैल्यू है 8 और करंट टर्म इंक्लूड हुआ, तो x4 की वैल्यू कितनी मिली आपको 6, तो यहाँ पे आपने लिखा 6, क्या आया 14। तो 14 भी जो है वो 9 के कंपैरेटिवली ग्रेटर हो गया, दैट मीन्स इससे भी अब आप इंक्लूड नहीं कर सकते हो। क्या करोगे, यहाँ से बैक ट्रैकिंग करोगे। बैक ट्रैकिंग का क्या फॉर्मूला है, याद है आपको, x4 इंक्लूड था, अब x4 क्या होगा, एक्सक्लूड होगा। एक्सक्लूड मतलब अब आपने x4 को हटा देना है। तो अब आपका जो प्रीवियस टर्म था कितना था 8 प्लस यहाँ पे हटा दिया, तो x4 की कोई वैल्यू नहीं, तो इसलिए यहाँ पे 0 आ गया। तो अब आपको क्या मिल गया यहाँ पर 8। तो देखिए x4 अगेन टर्म फिनिश हो चुकी है क्योंकि x5 है नहीं,
तो यहाँ पे 8 भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिला, क्योंकि आपको याद होगा मैंने आपसे कहा है जब भी आप रूट से फाइनल पहुंचे तो आपको 9 इक्वल मिलना चाहिए, ना ही लेस ना ही मोर देन। अब आप फिर से बैक ट्रैक करोगे तो प्रीवियस स्टेट पे जाएंगे। तो हम यहाँ से वापस जाएंगे तो यहाँ पे इंक्लूड एक्सक्लूड दोनों हो चुका है, आप पहुंच जाएंगे x3 पे। x3 पे सिर्फ इंक्लूड टर्म चेक करी, एक्सक्लूड टर्म चेक किया क्या हमने? नहीं। तो यहाँ से अब आप इसके लिए क्या करेंगे, एक एक्सक्लूडेड टर्म बनाएंगे। तो x3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाना चाहिए? 0। ओके, देन इसके बाद आप इसका सम क्रिएट कीजिए। तो यहाँ पे सम प्रीवियस टर्म कितनी है आपकी? 3 प्लस x3 कितना है आपका यहाँ पे? 8। सॉरी, x3 कितना है यहाँ पे? 5, क्योंकि इसका सम फिर आपको क्या मिल जाने वाला है? 8। वैल्यू छोटी है, आगे बढ़िए। आप आगे बढ़ेंगे, क्या मिलेगा? x4 इज इक्वल्स टू 1। इंक्लूड करेंगे आप, ठीक है, इंक्लूड करेंगे तो प्रीवियस स्टेट कितनी आ गई? 8 प्लस करंट टर्म कितना है? 6। कितना आया? 14। नॉट अचीव्ड। आगे बढ़िए, आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे बैक ट्रैकिंग परफॉर्म होगी। तो x4 के लिए आप क्या करेंगे? अब नॉट इंक्लूडेड टर्म लेंगे। तो नॉट इंक्लूडेड टर्म में आपने क्या किया? प्रीवियस टर्म कितनी है? 8 प्लस 0 कितना मिला? 8। तो अब आप यहाँ से फिर से वापस आ जाएंगे। तो अब आप जब रिवर्स आएंगे तो चेक करेंगे x4 के दोनों टर्म कंप्लीट हो चुके हैं, x3 में 1 and 0 कंप्लीट हो चुका है। फिर आप प्रीवियस आएंगे, x2 के भी 1 and 2 दोनों अचीव हो चुके हैं। अब आप फिर कहां पर पहुंच जाएंगे? x1 पर। तो x1 के लिए अब हमें क्या देखना है? नॉट इंक्लूडेड टर्म। x1 इज इक्वल्स टू 0। हमने यहाँ पर देखिए कुछ गड़बड़ लिख दिया है। कैसे? देखिए आप यहाँ पर अपने x3 की वैल्यू क्या ली है? एक्सक्लूड करा है। दैट मीन्स हमने इसको काउंट नहीं करना है। बट सी यहाँ मैंने 5 लिख दिया ना, यहाँ 5 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए? 0, क्योंकि हम इसे हटा रहे हैं। तो 3 प्लस 0, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 3। ठीक है, तो इस वाले स्टेट में आपको क्या मिल गया? 3। अब आप आगे बढ़ सकते हैं। तो x4 को, क्योंकि ये 9 के कंपैरेटिवली लेस है, तो x4 को हम इंक्लूड करेंगे। प्रीवियस टर्म आपकी कितनी आ गई? 3 प्लस 6, तो आपको क्या मिला इसका सम? 9। ओके, तो ये देखिए आपका जो टारगेटेड सम था 9 और आपका जो न्यू सम है ये दोनों इक्वल हो गए। दैट मीन्स ये वाला जो पाथ है वो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। तो वो कैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है? बैक ट्रैक करके देखें हम। तो सबसे पहले x4 पर आप यहाँ पर है, देन इसके बाद आप यहाँ पर है, देन इसके बाद आप इधर यहाँ पर है, देन इसके बाद आप यहाँ। तो ये पाथ आपने जनरेट करा जब आपको टारगेटेड सम अचीव हुआ। तो इसको लिखना कैसे है? देखिए बहुत इजी वे है इसको लिखने का भी। तो अभी यहाँ पे क्या करें? बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। तो बॉक्स बना लीजिए आप कि यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बैक ट्रैकिंग जब हम परफॉर्म करते हैं तो इस तरह के माइनर मिस्टेक्स होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं, क्योंकि ये क्या है? क्रिटिकल स्टेट स्पेस ट्री क्रिएट करता है। तो बहुत सारी बार ऐसा होता है कि आपसे कुछ टर्म्स जो है वो छूट सकती है। तो अच्छा ही हुआ इवन कि यहाँ पे मुझसे भी एक मिस्टेक हुई, तो जिससे अंडरस्टैंड किया हमने कि हमें कितने ध्यान से बैक ट्रैकिंग परफॉर्म करनी है, राइट। ओके, तब आप देखें कि ये जो मैंने स्टेट अचीव करी है, इस अचीवमेंट को हमें लिखना किस तरीके से है। तो देखिए मैंने यहाँ पे 4 बॉक्सेस बना लिए, क्योंकि मेरे पास टोटल 4 इंटीजर है। अगर आपके पास 6 इंटीजर होंगे तो आप इसे 6 बॉक्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम इसे स्प्लिट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए x1 कितनी वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे? 1, तो आप लिख लीजिए 1। इसका मतलब क्या हुआ कि x1 को हमने इंक्लूड किया है। डन। तो इसलिए यहाँ पर आपने क्या लिख लेना है? 1।
x2 की कितनी वैल्यू है यहाँ पे 0। 0 का मतलब क्या है, हमने इसे इंक्लूड नहीं करा, ये एक्सक्लूडेड है, तो यहाँ पर आ गया अब आपका 0। x3 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 0 अगेन, क्योंकि इसे भी हमने इंक्लूड नहीं किया है। x4 की वैल्यू कितनी है यहाँ दिखाई दे रही है आपको 1, तो 1 दैट मीन्स इंक्लूड किया है हमने, तो इसे लिख लिया अपन ने 1। डन। तो यहाँ पे 1 2 3 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x1 x2 x3 x4। अब इनकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, एक्चुअल वैल्यू जो है वो है हमारी यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है आपको 3, और 4 की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है आपको 6। तो ये दोनों इंटीजर ने आपके सेट में से एक सबसेट को अचीव कर लिया, तो एक सॉल्यूशन हमें ये मिल गया। क्लियर है? अगर आपको सॉल्यूशन मिल जाता है तो आप कैसे सबसेट बनाएंगे। डन। अब इसी प्रोसेस को हम आगे फॉलो करते हुए चलते हैं। हमने यहाँ देख लिया था कि x4 इंक्लूड करने पे आपको एक अचीवमेंट मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, x4 को एक्सक्लूड करेंगे, मतलब उसे हटा देंगे। तो जब आप इसे हटाएंगे तो फिर क्या मिलना चाहिए, तो प्रीवियस स्टेट में वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 3, तो यहाँ पे लिखोगे आप कितना 3 प्लस 0, 3 प्लस 0 कितना मिला आपको 3 मिला। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो 3 है ये 9 के कंपैरेटिवली जो है वो छोटा तो जरूर है, लेकिन हम इसको आगे और बढ़ा सकते हैं क्या, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि x4 पे आके टर्म फिनिश हो जा रही है, तो इसलिए ये भी क्रॉस हो जाएगा। अब आप रिवर्स जाएंगे, तो रिवर्स आप जाएंगे तो x4 चेक कीजिए, दोनों स्टेट कंप्लीट है, डन। x3 दोनों स्टेट कंप्लीट है, डन। x2 दोनों स्टेट कंप्लीट है, डन। अब कहाँ पहुंच गए x1, क्या दोनों स्टेट कंप्लीट है, नहीं, यहाँ पर x1 है, तो अब हम क्या इंक्लूड करेंगे, x1 एक्सक्लूडेड के लिए। तो x1 एक्सक्लूडेड मतलब x1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 0। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इवन मैं ऐसा करती हूँ कि एक फ्रेश पेज में इस ट्री को क्रिएट कर लेती हूँ x1 एक्सक्लूडेड के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये कहीं हमारा मर्ज ना हो जाए। तो मैं आपको इस पेज पर दिखाती हूँ। अगेन हमारा जो रूट है वो तो कितना होगा 0, यहाँ पर x1 की वैल्यू जो है वो 1 है, x1 की वैल्यू 1 है। अब हम किसके लिए ट्री बना रहे हैं, x1 जब आपका एक्सक्लूड हो जाए। तो x1 जब आपका एक्सक्लूड हो जाएगा तो आपको सेम फॉलो करना है, क्या, प्रीवियस टर्म प्लस करंट टर्म। तो प्रीवियस टर्म कितनी है 0, करंट टर्म एक्सक्लूड के कंडीशन में आप क्या करोगे, उससे एक्सेप्ट नहीं करोगे, दैट मीन्स कि इसकी वैल्यू 0 आ गई, तो आपको दोनों जगह से कितना मिल गया 0। ओके, अब x1 के बाद कहाँ बढ़ोगे आप, x2 के लिए, तो x2 इंक्लूड होगा, ये याद रखना, पहले इंक्लूड फिर एक्सक्लूड। अब आप इंक्लूड होंगे तो यहाँ पे x2 इंक्लूड हुआ, प्रीवियस टर्म कितनी थी 0, x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पर 4, तो अब हमने यहाँ पे क्या लिख लिया 4, तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 4। ओके, 9 से छोटा है, तो अब आप क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा x3 यहाँ पर इंक्लूड होगा, x3 जब इंक्लूड होगा तो प्रीवियस टर्म कितनी है आपकी 4 प्लस x3 की वैल्यू कितनी है आपके पास 5, तो अब आपको क्या मिल गया 9। यस, ये 9 हमारे टारगेटेड 9 के इक्वल है, दैट मीन्स हमने एक और अचीवमेंट हमें यहाँ पर मिल गई। तो हमारा पाथ किस तरीके का बना, यहाँ 1 2 3, मतलब इसमें हमें x4 टर्म को इंक्लूड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इसको कैसे लिखेंगे, जैसा मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, क्या करोगे, 4 बॉक्सेस क्रिएट कर लोगे आप, 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखें कौन कौन सी स्टेट जो है जिनको हमने इंक्लूड करा है और एक्सक्लूड करा है, ये लिखना है। तो x1 जो है क्या वैल्यू है 0 मतलब कि इसको हमने एक्सक्लूड नहीं करा, तो यहाँ क्या आ गया 0। x2 कितनी वैल्यू है 1, x3 कितनी वैल्यू है 1,
x4, यहाँ पर x4 क्रिएट नहीं किया हमने, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि इंक्लूड ही नहीं कर रहे हो आप। ओके, अब आपको पता है कि x1 जो है उसकी वैल्यू कितनी है 3, x2 की वैल्यू कितनी है 4, x3 की वैल्यू जो है वो है 5, x4 की वैल्यू जो है वो कितनी है 6। तो यहाँ पे 1 इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, 2, तो 2 दैट मीन्स 4, 3 दैट मीन्स 5। तो अब आप देखिए एक और सबसेट हमने पिक कर लिया 4 एंड 5 का, दोनों का एडिशन करोगे तो 9 मिलेगा आपको। डन। तो एक सबसेट हमें यहाँ पर एक और मिल गया। अब लेकिन हमें आगे तो बढ़ना है, तो ये टर्म तो यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे। तो बैक ट्रैक करेंगे आप, तो बैक ट्रैक करने में अब क्या करोगे, x3 के लिए इंक्लूडेड टर्म थी, अब x3 के लिए आपकी जो है वो एक्सक्लूडेड टर्म आने वाली है। तो ये हो गई आपकी एक्सक्लूडेड टर्म। तो क्या है वह फॉर्मूला है आपका प्रीवियस टर्म इज 4 प्लस करंट टर्म जिसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो 0। तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास 4, 9 से छोटा है, आगे चलोगे x4 इंक्लूडेड दैट मीन्स 1। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, प्रीवियस टर्म थी 4 और x4 की वैल्यू कितनी है 6, कितना मिल गया 10, 9 से ग्रेटर है, दैट मीन अब आप यहाँ से बैक ट्रैक करोगे, इसे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर आप जाएंगे x4 की एक्सक्लूडेड टर्म के लिए। एक्सक्लूडेड टर्म में प्रीवियस टर्म कितनी है 4, इसे हटा दिया है इसलिए 0, तो यहाँ पर कितना आया 4। ये 9 से छोटा है लेकिन आगे इसलिए नहीं बढ़ेगा ट्री क्योंकि ये टर्मिनेट हो चुका है, तो ये भी हमें कोई अचीवमेंट नहीं दे रहा। बैक ट्रैक करेंगे तो हमने देखा x4 के लिए इंक्लूडेड भी काउंट कर लिया, एक्सक्लूडेड भी काउंट कर लिया। रिवर्स जाओ, x3 के लिए इंक्लूडेड भी डन है, एक्सक्लूडेड भी डन है, दैट मीन्स ये अपने दोनों स्टेट कंप्लीट कर चुका है। रिवर्स जाओ, x2 इंक्लूडेड टर्म में आ चुका है, लेकिन अब आपको कहाँ जाना है, एक्सक्लूडेड टर्म के लिए। तो अब इसके लिए और ट्री बनेगा। तो अब आगे बढ़ेंगे, प्रीवियस टर्म कितनी थी 0, देन इसके बाद करंट टर्म जिसे हटाना है तो इसलिए 0 0, तो ये कितना आ गया आपका 0। अब आप आगे बढ़ेंगे, x3 इंक्लूडेड दैट मीन्स प्रीवियस टर्म कितनी हो गई 0 और x3 की वैल्यू कितनी हो गई 5, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया 5। देन आफ्टर फिर आप आगे बढ़ेंगे, x4 इंक्लूडेड दैट मीन्स प्रीवियस टर्म 5 प्लस 6 कितना हो गया 11, 9 से ज्यादा है हमारा सॉल्यूशन नहीं काउंट हो सकता। बैक ट्रैक करोगे, बैक ट्रैक करने के बाद आप कहाँ पर पढ़े, x4 एक्सक्लूडेड जिसमें हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो प्रीवियस टर्म 5 एक्सक्लूडेड इसलिए 0, ये कितना आ गया 5। ये 9 से छोटा है बट आगे टर्म नहीं है तो ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं हो सकता। रिवर्स बैक ट्रैक करो, x4 दोनों हो चुके हैं स्टेट कंप्लीट। रिवर्स बैक जाइए, x3 इंक्लूड हुआ है बट एक्सक्लूड नहीं, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड टर्म भी बनाएंगे। तो x3 एक्सक्लूडेड मतलब 0, प्रीवियस टर्म कितनी है आपकी 0 प्लस एक्सक्लूडेड टर्म है इसलिए कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो ये भी कितना हो गया 0। अब आपका क्या बनेगा यहाँ पर x4 इंक्लूडेड के लिए, x4 इंक्लूडेड दैट मीन्स 0 प्लस इंक्लूडेड कितनी वैल्यू है 6, तो क्या आ गया 6। 9 से छोटा है बट आगे टर्म बढ़ा नहीं सकते क्योंकि टर्म है ही नहीं आपके पास, ये यहाँ पे टर्मिनेट। तो इंक्लूडेड के लिए बन गया, एक्सक्लूड के लिए चेक कर लो क्या कोई सॉल्यूशन तो नहीं मिल रहा हमें, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 0, तो 0 प्लस 0 कितना हो गया 0, तो 0 भी जो है वो हमारा नॉट काउंटेड है। रिवर्स बैक ट्रैक करें, x4 से चले गए, x3 के लिए इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड दोनों कंप्लीट हो चुका है, x2 के लिए इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड दोनों कंप्लीट हो चुका है। रिवर्स गए, x1 के लिए इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड हो चुका है, दैट मीन्स अब आप अपने ट्री का स्टेट स्पेस ट्री को टर्मिनेट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हमें फाइनली हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमें कौन कौन से सॉल्यूशन मिले। तो हमें सबसे पहला सॉल्यूशन क्या में अचीव हुआ था 3 6, ओके, एंड सेकेंड सॉल्यूशन हमें क्या मिला था 4 5। तो आपके सेट इंटीजर, आपका जो सेट है 3 4 5 6,
इसके लिए आपको सॉल्यूशन मिलेंगे ओनली 2 सेट्स। जिसके लिए ट्री किस तरीके से बनेगा आपको दिखाई दे रहा है। ये मैंने x1 के लिए इंक्लूडेड ट्री बनाया हुआ है और ये आपका x1 के लिए एक्सक्लूडेड ट्री। तो बैक ट्रैकिंग एप्लीकेशन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन तो बहुत है, लेकिन अगर आप इससे सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस थोड़ा सा फोकस्ड होकर समझेंगे तो आपको क्लियरली चीजें समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि सेम प्रोसेस को ही हमें बार बार लूप में रिपीटेशंस में परफॉर्म करना है। ओके, थैंक यू सो मच।